राधे राधे दोस्तों, मथुरा वृंदावन यात्रा के दौरान हम आ चुके हैं गोवर्धन पर्वत। जहाँ हम आज करने वाले हैं गोवर्धन पर्वत की 21 किलोमीटर यात्रा की परिक्रमा। इस परिक्रमा को शुरुआत करने से पहले यहाँ जो भी श्रद्धालु भक्त आते हैं वो इस परिक्रमा को शुरुआत करने से पहले इस दान घाटी के मंदिर में दर्शन अवश्य करते हैं और इसी के बाद से वो परिक्रमा अपनी शुरू करते हैं। और जब उनकी परिक्रमा पूरी हो जाती है तो अंत भी यही होता है। दोस्तों, यह बहुत ही सुंदर मंदिर और इसे गिरिराज जी के नाम से भी जाना जाता है या गोवर्धन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और आइए इस मंदिर का दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद हम अपनी गोवर्धन परिक्रमा की यात्रा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अपने गोवर्धन परिक्रमा की यात्रा को पूरा करने के लिए हम इस समय सवार हो चुके हैं इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा पर और इसी के माध्यम से हम अपनी इस गोवर्धन पर्वत की यात्रा को पूरा करेंगे। और इसी के दौरान हम आ गए हैं पुंछरी का लौटा मंदिर। और आइए आपको भी इस मंदिर का दर्शन कराते हैं। सखियां इनसे अपने श्याम का पता पूछती हैं और पता पूछने के बाद यहीं से वे लौट जाती हैं, जिस कारण इस मंदिर का नाम पूछरी का लौटा, पूछकर लौट जाने के कारण इस मंदिर का नाम पूछरी का लौटा पड़ा। और यहाँ जो भी श्रद्धालु परिक्रमा करते हैं वे इस मंदिर में अवश्य दर्शन करते हैं। परिक्रमा मार्ग में आपको कई तरह की परिक्रमा को देखने को मिलता है, जैसे कि कुछ लोग बाइक, ऑटो या 4 व्हीलर से भी परिक्रमा करते हैं, तो कुछ लोग दंडवत परिक्रमा भी करते हैं, जो न जाने कई वर्षों से आपको ऐसे ऐसे भक्त मिलेंगे कि 21 किलोमीटर की परिक्रमा वो आज कई वर्षों से लगातार कर रहे हैं। उसी दौरान आपको इस गोवर्धन परिक्रमा का दूध से भी परिक्रमा होता है, जो कि एक बर्तन में दूध ले लिया जाता है और उस बर्तन में छेद कर दिया जाता है और जब तक परिक्रमा पूरी न हो तब तक उसमें से दूध इस परिक्रमा मार्ग में बिना रोके गिरता रहता है, जिसका एक झलक आप इस देख सकते हैं
यह हो रहा है दूध से परिक्रमा। श्री गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में यात्रा के दौरान हम आ चुके हैं उद्धव बिहारी मंदिर, या इस स्थान को उद्धव कुंड के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए आपको भी उद्धव बिहारी जी मंदिर का दर्शन कराते हैं। यह वह स्थान है जहां गोपियों से मिलने के बाद उद्धव जी ने भविष्य में ब्रज में घास के एक तुच्छ झुरमुट के रूप में जन्म लेने की इच्छा जताई थी। अब हम गोवर्धन परिक्रमा के अगले पड़ाव तक पहुंचने के लिए पुनः ई रिक्शा पर सवार होकर हम राधा रानी कुंड जा रहे हैं। दोस्तों, राधा रानी कुंड के पीछे की कहानी यह है कि श्री कृष्ण का वध करने के लिए कंस ने अरिष्टा नामक असुर को भेजा। असुर ने गाय का रूप लेकर श्री कृष्ण को मारना चाहा, परंतु इससे पहले ही श्री कृष्ण ने उस असुर का वध कर दिया। इस पर राधा रानी ने श्री कृष्ण से कही कि आपने गौ हत्या की है। गौ हत्या का दोष से मुक्त होने के लिए चारों तीर्थ स्थानों को जल के रूप में श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से गड्ढा खोदकर सभी तीर्थ स्थानों के जलों को एकत्रित कर उसमें स्नान किया, जिससे वे दोष मुक्त हुए और इस कुंड को श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है। इसी के पास राधा रानी ने भी अपनी कंगन से कुंड खोदा और उसमें स्नान किया, जिसे आज हम राधा रानी कुंड के नाम से जानते हैं। ब्रह्म पुराण व गर्ग संहिता के गिरिराज खंड के अनुसार महाराज के बाद श्री कृष्ण ने राधा जी की इच्छा अनुसार उन्हें वरदान दिया था कि जो भी दंपत्ति राधा कुंड इस विशेष दिन स्नान करेगा उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। कार्तिक मास की अष्टमी, जिसे अहोई अष्टमी भी कहते हैं, इस दिन राधा कुंड में स्नान करने हजारों दंपत्ति उपस्थित रहते हैं और स्नान कर पुत्र रत्न की प्राप्ति की कामना करते हैं। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा यात्रा के दौरान आगे बढ़ते हुए हम अपनी वाहन पर सवार होकर कुसुम सरोवर के लिए निकल चुके हैं। दोस्तों, कुसुम सरोवर वृंदावन मथुरा की धड़कन कहा जाता है। श्री राधा रानी
यहाँ पुष्प चुनने के लिए आती थी और यहीं श्री कृष्ण से उनकी मुलाकात होती थी। दोस्तों, ऐसे तो राधा रानी और श्री कृष्ण की बहुत सी लीलाएं और कथाएं यहाँ पर सुनने को मिलती है। उसी में एक और रहस्यमयी बातें भी सुनने को आती है। यहाँ पर आने के बाद हमें पता चला, लोगों ने बताया कि इस कुसुम सरोवर में पारस पत्थर और नागमणि की होने की बात बताई जाती है, लेकिन उस नागमणि और पारस पत्थर को पाने के लिए अनगिनत बार अनगिनत लोगों ने प्रयास किया, लेकिन वे सभी प्रयास असफल रहे। उसके बाद जिन जिन लोगों ने उस पारस पत्थर और नागमणि को पाने के लिए कुसुम सरोवर में गए, उसमें से कोई भी सही सलामत नहीं रहा। कोई कोढ़ी हो गया, कोई अंधा हो गया, या फिर कोई इस दुनिया में ही नहीं रहा। दोस्तों, जितना सुंदर यह कुसुम सरोवर है और जितना सुंदर इस कुसुम सरोवर के किनारे किनारे जो पुष्प और पौधे हैं, उसी में एक यह किस्सा अपने आप में एक डरावना भी है। दोस्तों, यहाँ पर जो भी मथुरा वृंदावन आता है, कुसुम सरोवर जरूर आता है। कुसुम सरोवर पहले यह कच्चा हुआ करता था और इसे ऐसी मान्यता है, ऐसा लोग बताते हैं कि यहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने बंसी से इस सरोवर उत्पन्न किया। उसके बाद कुसुम सरोवर के इस प्राचीन कच्चे कुंड को ओरछा मध्य प्रदेश के राजा वीर सिंह जू देव ने 1919 में पक्का कराया था। उसके बाद 1723 में भरतपुर राजस्थान के महाराजा सूरजमल ने इसे कलात्मक स्वरूप प्रदान किया था। उसके बाद महाराजा सूरजमल के पुत्र महाराजा जवाहर सिंह ने 1768 में यहाँ के अनेक छतरियों का निर्माण कराया था। अब हम निकल पड़े हैं गोवर्धन परिक्रमा के अंतिम पड़ाव। जी हाँ, ये है मानसी गंगा। मानसी गंगा जो श्री कृष्ण भगवान के मन से प्रकट हुई, जिसके कारण इन्हें मानसी गंगा के नाम से जाना जाता है। वहीं पास में आप जो ये मंदिर देख रहे हैं, श्री गिरिराज जी महाराज मुकुट मुखारविंद, इसमें भी महादेव की मूर्तियाँ स्थापित है, राधा रानी की मूर्तियाँ स्थापित है। तो आइए मंदिर के अंदर दर्शन करते हैं और अपनी जो गोवर्धन परिक्रमा यात्रा था वो हमारा ये अंतिम पड़ाव है। इसके बाद हम जहाँ से अपनी परिक्रमा को शुरू किए थे वहाँ पहुँचेंगे और ये हमारी आज की आपके साथ परिक्रमा, हमने गोवर्धन परिक्रमा पूरा किया और ईश्वर से यही दुआ करते हैं कि जितने लोग भी यह वीडियो देख रहे हैं उनकी भी सारी दुख और समस्या दूर हो और उनके जीवन में खुशहाली आए। राधे राधे।
राधे राधे दोस्तों, ये है हमारे बहुत ही अजीज। इससे पहले अभी हम लोग को 1-1.5 घंटा पहले मिले, लेकिन इतना प्रेम हो गया कि अब क्या बताएं, इनसे बिछड़ने में भी दुख हो रहा है। ये है ताज मोहम्मद भाई, और ये आपको मिल जाएंगे गोवर्धन बस स्टैंड पे। और यकीन मानिए इतना जेन्युइन, हमने पूरा वृंदावन घूमा, लोग हमसे 2 गुना 3 गुना पैसा लेते थे, लेकिन इन्होंने एक रेट बोला जेन्युइन, 100 रुपये में पूरी गोवर्धन की परिक्रमा कराई और जगह जगह घुमाया। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें, ये लगा कि इन्होंने हर एक मंदिर की विशेषता, उसके पीछे की स्टोरी भी इन्होंने पूरी विस्तार से बताई, जिसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।